During this pandemic, when schools are closed, parents are worried about their child's studies. We offer a digital learning platform. As per CBSE-based curriculum, syllabus and notes are available on Students Portal 24/7. Online exams are conducted. No admission fee, no activity fee, no examination fee, no miscellaneous fee, no any other charges. Just pay monthly fee and 2-term fee and start online class from 7 June 21. Offer valid till 15 June. Admissions are open for academic year 21-22. Moonstar Global School, CBSE-based digital learning school. देखिए 18 करोड़ के अंडरग्राउंड केबलिंग के काम की सच्चाई, कैसे हद पार कर रहा है भ्रष्टाचार। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसा और भ्रष्टाचार एक दूसरे के परस्पर पूरक बन चुके हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि एक और काम आपको बता रहे हैं और उसमें कितनी आसानी से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जो वीडियोस हम आपको दिखाएंगे उससे आपकी खुद की समझ में आ जाएगा। पिछले एक लंबे अरसे से शहर की बिजली आपूर्ति का जो फीडर केबल है वो भूमिगत करने का यानी अंडरग्राउंड करने का काम चल रहा है। अलमास कॉलोनी से लेकर तनवर नगर तक ये काम पूरा हो चुका है। अब आगे के हिस्सों में ये काम किया जा रहा है। तो आज हम आपको अमृत नगर का हिस्सा बता रहे हैं। मुबीन अपार्टमेंट के सामने पहले तो सब कॉन्ट्रैक्टर जो है इस काम को करने वाले हाकिम शेख, उन्होंने थोड़ी सी जमीन खोदी, पानी की लाइनों पर ही मेन लाइन और इमारतों के लाइन के जो कनेक्शन है पानी के, उनके ऊपर वो केबल डाल करके छोड़ दिया। ऊपर सीमेंट के आधे आधे पाइप का कवर चढ़ा दिया। हमने जाती तौर पर उसका विरोध किया। विपक्ष नेता अशरफ पठान से भी बात की, उन्होंने भी जो है हाकिम शेख को मना किया और कहा कि यह काम ऐसे नहीं होना चाहिए। दोबारा अभी खोदा गया है, उसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। उसको निकाला जा रहा है और अब उसको सपोर्ट दे करके नाले के अंदर से लिया जाने वाला है। यानी कि नाले में कचरा फंसने का, अवरुद्ध होने का एक और बहाना तैयार किया जा रहा है। और बात है केबल अंडरग्राउंड करने की, भूमिगत करने की, तो फिर इसको नाले में से क्यों गुजारा जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए, यही फीडर केबल ऊपर जा रहा है दरगाह की तरफ, जो दरगाह का मुख्य नाला है अमृतनगर नाके से लग करके। वहां से हम आपको जनता बेकरी तक का, ऊपर तक का जो है फुटेज दिखाएंगे। इसमें आप देखिए कि कैसे नाले के अंदर से 2 केबल डाल करके ये ऊपर तक ले जाए गए हैं। 18 करोड़ का टेंडर थाने मनपा ने इसके लिए निकाली थी कि मुमरा कौसा की बिजली आपूर्ति का मुख्य फीडर केबल जो है वो भूमिगत कर दिया जाए, अंडरग्राउंड कर दिया जाए, जिससे ओवरहेड और उससे होने वाले हादसे, ट्रिपिंग वगैरह ये सारी समस्याएं दूर हो जाए। मगर गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ मजदूर लगाने हैं और केबल को जो है नाले से पास कर देना है। तो 18 करोड़ के टेंडर में भूमिगत केबल, अंडरग्राउंड केबल का ये काम किस तरीके से हो रहा है वो हमने आपको आज दिखाया। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम जो कह रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है या नहीं? क्या आपको लगता है कि हम जो कह रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है? तो आपको क्या लगता है इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? इतनी बड़ी रकम का यह काम है और उसको इस लचर तरीके से किया जा रहा है जैसे कि काम करने वाले ठेकेदार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। दरअसल 18 करोड़ का यह टेंडर जो है, ये डोंबिवली की साई इलेक्ट्रिकल्स करके एक कंपनी है, उसने ये टेंडर लिया हुआ है और उसने सब कॉन्ट्रैक्ट जो है मुमरा कौसा के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। MACDCL में भी पहले कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करते थे, अब टोरेंट से जुड़े हुए हाकिम शेख, इनको दिया गया है ये काम। लेकिन काम की क्वालिटी देखिए, काम करने का तरीका देखिए और किस तरीके से नाले में से अब फीडर केबल जा रहा है। तो इसमें दुर्घटनाओं का खतरा कितना बना रहेगा, यह भी एक अहम सवाल है।